1919 के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जहां आजादी के आवाज को गोलियों से दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक गोली कांड था या पहले से रची गई साजिश। 1919 में भारत उबल रहा था। उबलने का कारण था आजादी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने वादा किया था कि युद्ध खत्म होते ही भारत को आजाद कर दिया जाएगा, जिस खुशी में भारतीय सैनिक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। आजादी तो नहीं मिला, उसके बदले में मिला रौलट एक्ट। अब यहाँ आप लोग का एक सवाल होगा कि रौलट एक्ट क्या था। तो रौलट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया एक कानून था, जिसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तार करके बिना वजह के जेल में डाल रहा था। देश भर में गुस्से का माहौल था, जिसके कारण अंग्रेज सरकार डर में थी। 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी का पवित्र त्योहार मनाने हजारों लोग अमृतसर आए थे। कुछ मेला देखने के लिए, कुछ भाषण सुनने के लिए और कुछ सिर्फ यह जानने के लिए कि देश में क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि यही मैदान कुछ ही मिनटों में कब्रिस्तान बनने वाला है। और वह भयानक मंजर काल के रूप में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसी शहर में था एक शैतान, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर ने बिना चेतावनी, बिना घोषणा के 90 गोरखा सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग को घेर लिया। टाइम हो रहा था 5:30। इस बाग का सिर्फ एक ही निकास द्वार था, वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और फिर डायर ने आदेश दिया, फायर। 10 मिनट तक अंधाधुंध 1650 राउंड गोलियां क्रूरता से चलाते रहे, जिसके आगे हजारों निहत्थे लोग, बच्चे अपने माँ के गोद में ही दम तोड़ दिया और महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और बूढ़े जहां बैठे थे वहीं अपना दम तोड़ दिया। लोग भागने की कोशिश की, लेकिन दीवार ने रोक लिया। शायद दीवारों का यही मंजूर था। कुछ लोग कुएं में कूदने लगे, लेकिन वहां भी किस्मत साथ नहीं दिया और लोग दबकर मर गए। डायर तब तक गोली चलवाता रहा जब तक कि गोली खत्म नहीं हो गई। अंग्रेजी सरकार के अनुसार वहां सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन वहां के लोग आंखों देखा हाल बता रहे थे कि 1000 से ज्यादा लाशें और हजारों की संख्या में घायल। पूरी रात घायलों दर्द से कहराते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया और न ही कोई डॉक्टर आया। घायलों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ आप लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या जनरल डायर को सजा मिली या बेगुनाह साबित कर दिया गया। जब जनरल और डायर से पूछा गया कि आपने चेतावनी नहीं दी, तब डायर का जवाब था कि मेरा मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद उन्हें सबक सिखाना था। ये शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी सोच थी, सिर्फ औपनिवेशिक घमंड की सोच। इस घटना ने पूरा भारत को बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों को समझ में आ गया कि आजादी भीख से नहीं मिल सकती। डायर को नहीं फांसी हुआ और नहीं जेल, बल्कि इंग्लैंड में उसे हीरो कहा गया। ब्रिटिश संसद में उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जब सत्ता को इंसानियत से ऊपर रखा जाए तो इतिहास खून से लिखा जाता है। सवाल ये नहीं है कि वहां कितने लोग मारे गए, सवाल ये है कि क्या हम उस बलिदान को याद रखने लायक हैं।